दुनिया में अगर किसी इंसान से सब कुछ छीन लिया जाए, उसका घर, उसका परिवार, उसका नाम, उसका फ्यूचर, उसकी पहचान और यहां तक कि उसकी आजादी भी, तो क्या फिर भी वो जिंदा रह सकता है? और अगर रह सकता है तो किस चीज के सहारे? इसी सवाल का जवाब है ये कहानी, जो सिर्फ एक बुक नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे गहरा सच है। इस कहानी के लेखक विक्टर फ्रैंकल एक साइकियाट्रिस्ट थे, एक डॉक्टर थे जो लोगों के दिमाग और इमोशंस को समझते थे। लेकिन जिंदगी ने उन्हें सिर्फ किताब की थ्योरी नहीं पढ़ाई, बल्कि उसे जीने पर मजबूर कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब नाजी रजीम ने लाखों यहूदियों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया, विक्टर फ्रैंकल भी उन्हीं में से एक थे। उनके पेरेंट्स, उनकी पत्नी, उनके सपने, सब कुछ उनसे छीन लिया गया। उन्हें ऑश्विट्ज जैसे कैंप में भेजा गया, जहां रोज लोग मरते थे, भूख से, ठंड से, मारपीट से और उम्मीद के खत्म होने से। जब एक इंसान कैंप में पहुंचता था, सबसे पहले उसका नाम छीन लिया जाता था, उसके बालों को काट दिया जाता था, उसके कपड़े बदल दिए जाते थे, उससे सिर्फ एक नंबर बना दिया जाता था। इंसान से ज्यादा वो एक चीज बन जाता था जिसे कभी भी खत्म किया जा सकता है। उस वक्त सबसे बड़ा शॉक फिजिकल नहीं होता, बल्कि मेंटल होता है। दिमाग मानने को तैयार ही नहीं होता कि ये सच है। लोग सोचते थे ये सपना है, अभी खत्म हो जाएगा, हम घर वापस चले जाएंगे। लेकिन जब दिन गुजरते गए और रियलिटी और ज्यादा भयानक होती गई, तब समझ आता था कि यहां सिर्फ जिंदा रहना ही एक जंग है। कैंप की जिंदगी में भूख सबसे बड़ा दुश्मन होता था। दिन भर काम, ठंडी हवा, फटे हुए कपड़े और खाने के नाम पर सिर्फ थोड़ा सा सूप और सूखी रोटी। लोग सिर्फ खाने के बारे में बात करते थे, सपने भी खाने के आते थे। दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट होता था, आज जिंदा रहूंगा या नहीं। लेकिन इसी बीच विक्टर फ्रैंकल ने एक अजीब सी बात नोटिस की। सब लोग सेम हालात में थे, सेम भूख, सेम दर्द, सेम कैंप, लेकिन फिर भी कुछ लोग टूट जाते थे और कुछ लोग जीते रहते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो थोड़े से भी दर्द पर गिव अप कर देते थे। उनके चेहरे पर जीने की चमक खत्म हो जाती थी। वो सुबह उठना बंद कर देते थे, काम पर जाना बंद कर देते थे और धीरे धीरे मर जाते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो खुद से भी कमजोर लोगों को संभालते थे, अपना खाना बांट देते थे और मुस्कुराने की कोशिश करते थे। ये देखकर विक्टर फ्रैंकल के दिमाग में एक सवाल बार बार आता था, जब सिचुएशन सबकी एक जैसी है तो फिर रिएक्शन अलग क्यों? यहीं से इस बुक का सबसे बड़ा मैसेज निकल कर आता है। इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज नहीं, और वो है उसकी आजादी की वो कैसे रिएक्ट करे। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि सफरिंग से बचना हमेशा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन सफरिंग का मतलब क्या होगा ये हम डिसाइड कर सकते हैं। कैंप में रहकर उन्होंने देखा कि जो लोग किसी रीजन के लिए जी रहे थे, वो ज्यादा देर तक सरवाइव कर पा रहे थे। किसी के लिए वो रीजन उसका परिवार था, कोई अपनी बीवी की यादों के सहारे जिंदा था, कोई अपने बच्चों को दोबारा देखने की उम्मीद में जी रहा था, और विक्टर फ्रैंकल खुद एक काम के सहारे जिंदा थे। वो एक किताब लिखना चाहते थे, वो अपनी थ्योरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे। उनके पास न पेपर था, न पेन, न गारंटी कि वो जिंदा रहेंगे, लेकिन उनके दिमाग में एक पर्पस था, एक मीनिंग थी, और वही उनकी ताकत बन गई। जब इंसान के पास जीने का रीजन होता है तो वो ऑलमोस्ट किसी भी सिचुएशन को झेल सकता है। ये बात सिर्फ कैंप तक सीमित नहीं है, ये हम सब पर लागू होती है। जब हमें अपनी जिंदगी में लगता है कि सब कुछ बेकार हो गया है, जब दर्द बहुत ज्यादा होता है, जब प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम नहीं लेती, उस वक्त अगर हमारे पास कोई मतलब हो, कोई वजह हो उठने की, तो हम टूटने के बजाय और स्ट्रांग बन सकते हैं। कैंप में विक्टर फ्रैंकल ने एक और बात ऑब्जर्व की। दर्द सबको होता था, लेकिन जो लोग अपने दर्द को किसी लार्जर मीनिंग से जोड़ लेते थे, उनका दर्द कम महसूस होता था। वो कहते थे, मैं ये सब इसलिए झेल रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ अचीव करना है। जब इंसान अपनी सफरिंग को एक मिशन बना लेता है, तो सफरिंग सिर्फ पेन नहीं रहती, वो ग्रोथ बन जाती है। इस बुक का पहला हिस्सा सिर्फ हॉलोकॉस्ट की कहानी नहीं है, ये इंसान के दिमाग की एक लाइव एक्सपेरिमेंट है। ये दिखाता है कि कंफर्ट से ज्यादा जरूरी है पर्पस। खुशी का सीधा कनेक्शन प्लेजर से नहीं होता, बल्कि मीनिंग से होता है। जो लोग सिर्फ सुख ढूंढते हैं, वो अक्सर खाली महसूस करते हैं, लेकिन जो लोग अपनी जिंदगी को किसी जिम्मेदारी, किसी काम, किसी प्यार से जोड़ देते हैं, वो दर्द में भी चैन महसूस कर लेते हैं। विक्टर फ्रैंकल ये भी कहते हैं कि जब हम किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, तब भी हम अपना एटीट्यूड कंट्रोल कर सकते हैं।
कैंप में रहकर वो रोज ये फैसला करते थे कि वो अपनी ह्यूमैनिटी नहीं छोड़ेंगे, वो क्रूअल सिस्टम के बीच भी इंसान बने रहेंगे। और ये डिसीजन ही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। इस कहानी का हर एक सीन हमें ये याद दिलाता है कि जिंदगी का मतलब हमेशा आसान या खुश होना नहीं होता। कभी कभी जिंदगी का मतलब होता है दर्द को हिम्मत के साथ सहना, बिना गिव अप किए। और जब हम अपनी सफरिंग को एक पर्पस दे देते हैं, तब हम विक्टिम नहीं रहते, हम वॉरियर बन जाते हैं। यहीं पर यह पहला हिस्सा खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। आगे विक्टर फ्रैंकल अपनी थेरेपी के बारे में बताते हैं, जिसे वो लोगोथेरेपी कहते हैं, जिसमें वो दिखाते हैं कि कैसे आज के मॉडर्न इंसान के डिप्रेशन, एंजाइटी और एम्प्टीनेस का सल्यूशन मीनिंग में छिपा है। जैसे ही कैंप का दरवाजा खुलता है और इंसान वापस आजाद दुनिया में कदम रखता है, लोग सोचते हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगा, खुशी वापस आ जाएगी। लेकिन विक्टर फ्रैंकल के लिए और उन जैसे हजारों लोगों के लिए असली जंग यहीं से शुरू होती है। कैंप से बाहर निकलना आजादी जरूर होती है, लेकिन नॉर्मल जिंदगी में वापस आना बहुत मुश्किल होता है। जब विक्टर फ्रैंकल कैंप से बाहर आए तो उन्हें एक अजीब सी खाली फीलिंग ने घेर लिया। जिस दिन का वो सालों से इंतजार कर रहे थे, वो दिन आने के बाद भी उन्हें खुशी महसूस नहीं हुई। ये एक साइकोलॉजिकल शॉक होता है। जब दर्द इतने टाइम तक साथ रहा हो तो दिमाग को समझ ही नहीं आता कि अब कैसे रिएक्ट करे। खुशी भी अजीब लगती है। लोग हंस रहे होते हैं, लेकिन अंदर से इंसान सुन्न हो चुका होता है। उन्होंने देखा कि कई लोग कैंप से बचकर निकल आए, लेकिन कुछ महीनों के अंदर ही टूट गए, क्योंकि उनके पास जीने का कोई रीजन नहीं था। कैंप के दर्द ने उनसे सब कुछ छीन लिया था और अब उनके पास फ्यूचर का कोई मतलब नहीं बचा था। इसी जगह पर विक्टर फ्रैंकल की थ्योरी और गहरी होती है। वो कहते हैं कि सिर्फ सफरिंग से निकल जाना काफी नहीं होता, इंसान को यह भी पता होना चाहिए कि अब जीना क्यों है। यहीं से जन्म होता है लोगोथेरेपी का, जो इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो प्लेजर के पीछे भागते हैं, सिर्फ खुशी चाहते हैं। दूसरे वो जो पावर के पीछे भागते हैं, पैसा, पोजीशन, स्टेटस चाहते हैं। लेकिन तीसरे और सबसे बैलेंस्ड लोग वो होते हैं जो मीनिंग के पीछे जीते हैं, क्योंकि प्लेजर और पावर दोनों टेम्पररी होते हैं, लेकिन मीनिंग इंसान को जिंदगी भर संभाल सकती है। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में देखा कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी का मतलब नहीं दिखता। आज का मॉडर्न इंसान कंफर्टेबल है, लेकिन खाली है। उसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग है। यही चीज विक्टर फ्रैंकल एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम कहते हैं। जब इंसान के पास रहने को घर हो, खाने को खाना हो, पर जीने का पर्पस ना हो, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। लोगोथेरेपी ये सिखाती है कि हम खुशी को डायरेक्टली चेज नहीं कर सकते। जितना ज्यादा हम खुशी के पीछे भागते हैं, उतनी ही दूर चली जाती है। खुशी एक बाय प्रोडक्ट है। जब हम किसी काम में, किसी जिम्मेदारी में, किसी प्यार में खुद को पूरी तरह दे देते हैं, तब खुशी अपने आप आ जाती है। जैसे नींद, जो इंसान नींद लाने की कोशिश करता है उसे नींद नहीं आती, लेकिन जो थक कर अपना काम करता है उसे नींद खुद आ जाती है। विक्टर फ्रैंकल 3 तरीके बताते हैं जिनके जरिए इंसान अपनी जिंदगी का मतलब ढूंढ सकता है। पहला, किसी काम के जरिए, अपना काम, अपनी क्रिएटिविटी, अपना कंट्रीब्यूशन। दूसरा, किसी इंसान के जरिए, प्यार के जरिए, किसी और के लिए जीने के जरिए। और तीसरा, सफरिंग के जरिए। जब सफरिंग अनअवॉइडेबल हो, तब उसके साथ कैसे खड़ा हुआ जाए, ये भी मीनिंग बन सकता है। उन्होंने कैंप में ये खुद एक्सपीरियंस किया था। जब उनके पास कुछ भी नहीं था, तब भी उनके पास एक चीज थी, अपना एटीट्यूड। वो डिसाइड करते थे कि वो अपनी सफरिंग को वेस्ट नहीं होने देंगे। वो उसे एक मैसेज बनाएंगे, एक टीचिंग बनाएंगे, और वही वजह बनी कि वो जिंदा रहे। जब इंसान को लगता है कि उसकी जिंदगी किसी के काम आ सकती है, तब वो खुद को खत्म करने के बारे में नहीं सोचता। इस बुक का एक बहुत पावरफुल मैसेज ये है कि हम अपनी जिंदगी से ये सवाल ना पूछें कि मुझे क्या मिल रहा है, बल्कि ये पूछें कि जिंदगी मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। जब हम सिर्फ लेने के बारे में सोचते हैं, तब हम डिसअपॉइंट होते हैं, लेकिन जब हम देने के बारे में सोचते हैं, तब हम स्ट्रांग बनते हैं। जिंदगी हमें हर मोड़ पर एक क्वेश्चन देती है और हमें अपने एक्शन से उसका जवाब देना होता है। विक्टर फ्रैंकल ये भी कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी का मतलब अलग होता है। कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं होता।
जो चीज एक इंसान के लिए पर्पस है वो दूसरे के लिए हो सकता है बेकार हो। इसलिए अपने पर्पस को कंपेयर करना सबसे बड़ी गलती है। आपका स्ट्रगल, आपका दर्द, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब आपके लिए यूनिक है और इसी यूनिकनेस में आपकी जिंदगी का मतलब छुपा होता है। जब हम ये समझ लेते हैं तब हम विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकल आते हैं। हम ये कहना बंद कर देते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, और हम ये पूछना शुरू कर देते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये शिफ्ट बहुत पावरफुल होती है। ये इंसान को अंदर से स्ट्रॉन्ग बना देती है। चाहे सिचुएशन चेंज हो या ना हो, इंसान खुद चेंज हो जाता है। इस बुक का एंड किसी इमोशनल स्पीच से नहीं होता, बल्कि एक शांत सच के साथ होता है। जिंदगी हमेशा फेयर नहीं होती, दर्द इनएविटेबल होता है, लॉस आता ही आता है, लेकिन इन सब के बीच भी जिंदगी मीनिंगफुल हो सकती है अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर लें, अगर हम अपनी सफरिंग को एक रीजन दे दें, अगर हम अपनी जिंदगी को किसी से, किसी काम से, किसी वैल्यू से जोड़ दें। मैन सर्च फॉर मीनिंग सिर्फ होलोकॉस्ट की कहानी नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो कभी न कभी जिंदगी में खुद को लॉस्ट महसूस करता है। ये बुक हमें ये याद दिलाती है कि अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, अगर एक छोटी सी रोशनी भी मिल जाए तो रास्ता दिखने लगता है, और वो रोशनी बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। अगर आप ये समझ लेते हो कि आपकी जिंदगी किसी न किसी तरह मीनिंगफुल है, चाहे आज नहीं दिखे लेकिन कल जरूर दिखेगी, तो आप ऑलरेडी जीत चुके हो। क्योंकि जिस इंसान के पास जीने का मतलब होता है, उससे दुनिया का कोई दर्द पूरी तरह तोड़ नहीं सकता। और इसी सोच के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है।